Students, welcome back to the channel Zag Economics. So in today's video we are going to discuss about types of cooperative organization in class 11th business studies. So first type is consumer cooperative society. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन टुगेदर एंड क्रिएट अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. उनका एम होता है कि वो एलिमिनेट कर दें मिडिल मैन को, ठीक, और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए विद द मैन्युफैक्चरर. यानी अब वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करेंगे और जो भी मेंबर्स हैं उनको सेल करेंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, ठीक. और इससे क्या होता है कि जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई होती है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक. अब मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है वो डिवाइड हो जाता है मेंबर्स के बीच में, क्योंकि मिडिल मैन तो है नहीं तो उसको प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं है. और लास्ट जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं. किनको? जो भी कंसर्न पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, किसके? उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के. सो आई राइट इट हियर. So here I have written the 4 points. First is elimination of middleman, steady supply of goods, and profits are divided between the members, high quality of goods and services. तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली कुछ कंज्यूमर्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट दे डू, दे कनेक्ट मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड एलिमिनेट्स द मिडलमैन. सिंपल. So this was the first type. Now let us see about the second type. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. इस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं. अच्छा, वो सोसाइटी क्यों फॉर्म करते हैं उसका दो मेजर टाइप्स होता है कि वो जो प्रोड्यूसर हैं वो दो तरीके की सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. एक तो वो ऐसी सोसाइटी फॉर्म करते हैं जिसके अंदर वो किसका प्रोक्योरमेंट करते हैं? रॉ मटेरियल का, इनपुट्स का, मशीनरी का, जिससे जो है प्रोड्यूसर जो है वो ईजिली कंसंट्रेट कर सके प्रोडक्शन प्रोसेस पे, ठीक है. तो ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक. यानी उनका एक ही काम होता है टू प्रोवाइड फिजिकल इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक. नंबर टू उनका ये होता है कि कुछ ऐसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसमें होती हैं जो गुड्स सेल्स करती हैं, ठीक है. गुड्स सेल्स करती हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू. तो जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसको सेल करने में मदद करती हैं, ठीक. सिंपल सी बात है. सो आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स. फर्स्ट इज कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला फॉर्म ऐसा है जिसमें वो रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करती है, टेक्नोलॉजी मशीनरी इजली अवेलेबल कराती है, इनपुट्स अवेलेबल कराती है. किसको? जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उसके, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं. नंबर टू कि वो जो है जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं प्रोड्यूसर ने उसको हेल्प करती है सेल आउट करने में, ठीक है. और नंबर थ्री ये कि इससे क्या होता है, जब आपको चीप कॉस्ट पे या प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स हो जाएगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईजली, और प्रोड्यूसर कैन ईजली कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस. जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूसर इजली कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है. और इससे एक बेनिफिट और होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है और सेल ऑफ गुड है वो स्मूथ होता है. तो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अंडर द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. अब देखिए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? टू सेल आउट अ प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट वेज, ओके. यानी आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और यू कैन मेक इट अवेलेबल एंड अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर, ठीक है. तो इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जिनका सामान बिक नहीं रहा होता या जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे होते, उनको उनको जो है वो बेस्ट प्राइस पे वो सारा सामान सेल आउट कराती है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. और ये बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस को भी प्रमोट करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर प्रोडक्ट का पहुंचना, वेयर हाउसिंग
यानी गुड्स को जो है वो स्टोर करना स्टॉक के फॉर्म में, पैकेजिंग करना उसकी, ठीक, ग्रेडिंग करना, लेबलिंग करना, these all are the functions which this kind of cooperative marketing society does, so that all those producers who are not able to sell their goods can sell goods easily. Okay, और इससे क्या होता है कि जो बेस्ट प्राइस होता है आउटपुट का वो मिल जाता है उनको, ठीक, उनको नुकसान नहीं होता जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं थ्रू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. ओके, सो आई राइट द पॉइंट अंडर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. सो अंडर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आई हैव रिटन, जो भी आउटपुट होता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स का उसको कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ईजिली जो है वो सेल आउट करा देती हैं बेस्ट प्राइस पे. बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करती हैं ये मार्केटिंग सोसाइटीज़, जैसे ट्रांसपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगी, वेयर हाउसिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए और वो अट्रैक्टिव हो. ठीक, नेक्स्ट ये इंश्योर करती हैं कि बेस्ट प्राइस जो है वो आउटपुट का हो जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोडक्शन कर लिया, चीज़ें सेल आउट नहीं हो रही, तो वो ऐसी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की हेल्प से जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है, जिसमें क्या होता है कि वो मार्केटिंग सोसाइटी डायरेक्टली कस्टमर को चीज़ें सेल करती हैं एंड अर्न्स द प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी मेंबर्स. ओके, सो 3 टाइप्स की हमने पढ़ ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. ठीक, ये क्या करते हैं कंज्यूमर वाले, इसमें कुछ कंज्यूमर्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं, ठीक, और वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक, प्रोड्यूसर क्या करता है, इसमें 2 सिस्टम होता है. एक तो ये है कि वो इनपुट्स को परचेस करने के लिए सस्ते दाम पे उसको जो है बना रॉ मटेरियल को परचेस करने की टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, इनपुट्स है, इनको परचेस करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं. या फिर नंबर 2 कि वो जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको सेल आउट करने के लिए बना लेते हैं. ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या है कि प्रोड्यूसर जब उसको रॉ मटेरियल इनपुट्स की टेंशन नहीं होगी कि कहाँ से इनपुट्स आएंगे, तो वो ईजिली जो है प्रोडक्शन कर सकता है विद फुल कंसिडरेशन, एंड विच हेल्प्स फॉर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और सेल ऑफ गुड्स. फिर इसी तरीके से मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग इंटीग्रल पार्ट है. ठीक, तो जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं अगर उनका आउटपुट सेल आउट नहीं होता, प्रोडक्शन करके रखा हुआ है, तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं उसको सेल आउट करने में बेस्ट प्राइस पे. ठीक, सो दीज आर द 3. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ठीक, अब देखिए नाम से यहाँ पता चल रहा है वर्ड है यूज़ किया गया है क्रेडिट. क्रेडिट मतलब होता है उधार. ठीक, अब आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा जैसे मैंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का नाम लिया, कि ये ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर जो है वो बेसिकली मेन एजेंडा होता है कि किस तरीके से फंड्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए. ठीक, यानी हाउ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स. ओके, और मेंबर्स को जो है प्रोवोक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग करें. ठीक है, और जितना भी जो फंड होता है उससे वो सारा फंड जो है उससे लोन दिए जाते हैं नीडी मेंबर्स को. ठीक, और बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. ठीक, ताकि उनको बर्डन फील ना हो और वो ईजिली क्रेडिट अवेल करके अपना बिजनेस कर सकें. ठीक है, तो ये एक तरीके की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है. अगर आप यही क्रेडिट सोसाइटी रूरल एरिया के अंदर बात करते हैं तो उसको वो जो फार्मर्स मिलके फॉर्म करते हैं कि कभी भी किसी फार्मर को पैसे की ज़रूरत है तो आपस में वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और उस फार्मर की हेल्प करते हैं. ठीक, तो उसको हम कहते हैं वहाँ पे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव या क्रेडिट कोऑपरेटिव. जो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव कहते हैं अगर वो रूरल एरिया में फॉर्म हो रही है, और वही चीज़ अगर अर्बन एरिया में होती है तो उसे हम कहते हैं अर्बन बैंक्स. ठीक, वही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है. ठीक है, सो मेन पर्पज इज ओनली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स सिंपली. ठीक, तो क्योंकि जो है अगर वो मनी लेंडर से पैसा लेने जाते हैं यानी उधार लेते हैं किसी और से, कोई और पर्सनल से प्राइवेट उधार लेते हैं, तो उसमें उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो. ठीक, जिससे वो एक्सप्लॉइट होते हैं. फिर यहाँ पे फ़ायदा क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंदर कि आपको लोन भी मिल जाएगा और वो भी बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. और आप जब इस सोसाइटी का पार्ट बनेंगे तो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी कि आप सेविंग ज़्यादा करें. रीज़न बीइंग आप सेव नहीं करेंगे तो आपस में मिलकर क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. उसमें होता क्या है सारे मेंबर्स की एक्यूमुलेटेड सेविंग ही होती है, जिससे अलग अलग लोगों को, उसी सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स को, नीडी मेंबर्स को
लोन प्रोवाइड किया जाता है या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, सिंपल. So now let us see what we have understood. So as you can see, I have written here to provide financial assistance to its member, provoke saving habits in member. और अगर वो क्रेडिट सोसाइटी रूरल में है तो उसको हम कहते हैं रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, अर्बन में है तो उसे हम अर्बन बैंक कहते हैं. और लास्ट थिंग, लोन प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे जो मनी लेंडर हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से सारे के सारे मेंबर्स बच सकें. ठीक है, क्योंकि भाई फाइनेंस की ज़रूरत तो सभी को है, बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें हेल्प करती हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप. सो नेक्स्ट टाइप इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. अब बेसिकली क्या होता है, ये सोसाइटी जो है इंडिया में बहुत ही कॉमन सोसाइटी है. ठीक, इस सोसाइटी को हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो आपस में मिल के जो है, जो लार्ज स्केल की मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, जो बड़े स्केल पे फार्मिंग होती है, उसका जो है बेनिफिट्स को अवेल करते हैं. ठीक, यानी कुछ छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो आपस में मिल गए और लार्ज स्केल पे बेटर फर्टिलाइज़र, सीड्स, इरिगेशन और अदर मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू वो जो है, जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है यानी हाई लेवल फार्मिंग होती है, उसके थ्रू बेनिफिट्स अवेल करते हैं. ठीक है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बेसिकली जो है हर तरीके की सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जितने भी फार्मर्स या पीजेंट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. सो लेट अस राइट अबाउट इट. सो एज आई हैव रिटन, इन सोसाइटीज़ को हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी कहते हैं. ये फार्मर्स को हेल्प करती हैं, स्मॉल फार्मर्स मिलकर इसको क्रिएट करते हैं. कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इंडिया में बहुत ही कॉमन है. ये बेसिकली हेल्प करती है कि किस तरीके से लार्ज स्केल मैकेनाइज फार्मिंग पॉसिबल हो, यानी ऐसी फार्मिंग जहाँ पर वी कैन यूज़ बेटर सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इकोनॉमिक and social security. So these are the main points under cooperative farming society. Now let us see about the next, the last one. Now last type of cooperative society is cooperative housing society. अब यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है हाउसिंग. हाउसिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल प्लेसेस. ठीक, तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. अब सर कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करती हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लेती हैं. ठीक, जैसे बहुत बड़ा लैंड का एरिया खरीद लिया, अब उस पर अलग अलग तरीके का फ्लैट्स, रेजिडेंशियल हाउसेस, ठीक, अलग अलग तरीके के ले लिए. अब उन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करा के, बिल्ड करा कर, जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको सेल आउट करती है. ठीक, और उनको जो है बहुत ही ईजी पेमेंट सिस्टम पे रखती है. ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कोई प्लॉट पे फ्लैट कंस्ट्रक्ट किया, अब उसने फ्लैट परचेज किया, तो उनको ये बेनिफिट देंगे कि यू कैन पे द अमाउंट ऑफ फ्लैट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑन ईजी टर्म्स. कोई हाई फाई लोन चार्जेस नहीं होते, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होते, फीस नहीं होती. आप बेसिक टर्म्स के ऊपर जो है उन हाउसेस में रह सकते हैं और धीरे धीरे आप उसको उसका पैसा दे सकते हैं थ्रू वेरियस ईजी मोड्स प्रोवाइडेड बाई दिस काइंड ऑफ सोसाइटी. तो ये बेसिकली सोसाइटीज़ जो होती हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये अकोमोडेशन पर्पस को ही फोकस करती हैं. ठीक, इनका एक ही काम है कि घर बनवा के दो जिसको लोग उनके मेंबर्स खरीदें, या फिर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके हाउसिंग लोन प्रोवाइड करा दे जिससे कोई भी मेंबर अपना घर बनवा सकता हो. ठीक है, तो अपने मेंबर्स को हेल्प करती हैं परचेज करने में हाउसेस एट लोअर कॉस्ट एंड इजी पेमेंट मेथड्स. ओके, सो दिस इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. लेट अस राइट अबाउट इट. तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर. फर्स्ट इज टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर. नंबर 2, कैसे प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े प्लॉट्स लैंड के खरीद दिए, उस पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करा दिए और अपने मेंबर्स को दे दिया, और मेंबर से कहा कि आप इनमें रहिए और इजी इंस्टॉलमेंट्स मेथड्स के थ्रू आप इसका पेमेंट करते रहिएगा. ठीक, लाइफ टाइम, जब तक आपको मैं जो टेन्योर है उसका, ठीक, 5 साल, 6 साल, 7 साल में आप उसका पेमेंट करते रहिए. ठीक, मंथली इंस्टॉलमेंट से. नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे रोड्स होता है, पार्क होता है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं,
इन सब को भी वो डेवलप करते हैं, ठीक। इसलिए इसका नाम ही है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फाइनल एजेंडा इनका होता है कि ये अपने जितने मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और एक चीज़ और इसके अंदर है कि ये ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन, यानी किसी मेंबर को अपना खुद का घर बनाना है तो उनको हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ये भैया पैसे ले लो आप, ठीक, उसका पेमेंट करते रहना और आप अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज which we have studied. 6 types we have studied. The first one was consumer cooperative, second one was producer cooperative, third one was marketing cooperative, fourth one was cooperative credit society, fifth one cooperative farming society, and the sixth one cooperative housing society. I hope you have understood all the concept. Any problem, ask me on the WhatsApp group or comment it down. Subscribe the channel, press the bell icon for further update, and like the video. Thank you, class.